तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, ये हमारे पास एक मेथड होता है जिससे हम 2 पावर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ये 2 पावर वाली इक्वेशन है, तो इसलिए से क्या कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला रूल क्या होता है कि ये जो z वाली आपने वेरिएबल्स हैं इनको आपने एक तरफ करना है और ये कांस्टेंट टर्म को आपने दूसरी तरफ ले जाना है। ये प्लस 4 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने z अलहदा कर लिए, उसके बाद z स्क्वायर के साथ इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इधर जो भी नंबर होगा उसको आपने सबसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3/2z इज इक्वल टू -4/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू, ये कटिंग हो गया रह जाएगा -2। ठीक है, ये हमारे पास अब 2 स्टेप्स हो गए हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो z के साथ कोफिशिएंट है आपने रफ वर्क में जाकर इसके साथ जो z के साथ कोफिशिएंट होगा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अगर तो कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग करनी है, अगर नहीं हो रही तो 3 1 3 2 2 4, ये वाला जो नंबर आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। स्क्वायर लेकर इधर भी ऐड करना है और इधर भी। तो सबसे पहले देखें, अभी हमने क्या किया है कि z के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको साइड पे जाकर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो कटिंग हो रही है तो कटिंग होगी, अगर कटिंग नहीं हो रही तो 3 1 3 2 2 4, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। z स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे 3/4 का स्क्वायर -2। तो अब स्टूडेंट हमारे पास इसका नेक्स्ट आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर ओपन हो गया हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 2। ये वाला जो स्क्वायर है ये हमने ओपन कर दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ये हमारे पास a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और दरमियान में 2ab। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज होने लगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, इधर 2ab बनाना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने इधर 2 लिखना है, इधर से ये स्क्वायर के नीचे वाला नंबर a हो जाएगा और इधर से ये वाला नंबर b हो जाएगा और बाकी टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट इधर देखें, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इधर 1 है, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 ही आएगा। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है, 16 16 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 9। उसके बाद स्टूडेंट इधर हमारे पास 1 होता है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो अगर 1 हो तो ये 16 ही ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। अब स्टूडेंट देखें, हमने इस वाले पार्ट की शेप चेंज की थी, तो ये कटिंग हो रही है, तो ये 2 और 4 की कटिंग होगी, नीचे 2 रह जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये z। मैथ के अंदर क्या करते हैं हम, कोई भी जो नंबर है उसकी शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन उससे आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये दोबारा से वापस इस फॉर्म में जा सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2ab। तो फार्मूला क्लोज कर देंगे, जैसे ये देखें ये फार्मूला क्लोज होकर हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाता है z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 9 - 32 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
23/16। तो अब स्टूडेंट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 23/16। तो देखें ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएंगे, तो z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्टूडेंट अंडर रूट के नीचे अगर माइनस आ जाए तो हम वो माइनस ख़त्म करके उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, अयोटा। और 16 का जो अंडर रूट होता है वो असल में 4 होता है। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 23/4 अयोटा। तो देखें जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, जैसे हमने इधर किया था, फ्रैक्शन था, दरमियान में प्लस माइनस का साइन था, तो इन दो नंबरों का एलसीएम तो ये सेम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 से कट हो जाएगा तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 4 से कट हो जाएगा तो अंडर रूट 23 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, 3 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 23/24। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। आगे सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास z स्क्वेयर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास रूल है कि आपने ये जो z वाली टर्म्स हैं ये एक तरफ रखनी है और कांस्टेंट नंबर आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो z स्क्वेयर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 30। उसके बाद सबसे पहले z को सेपरेट करना है, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। फर्स्ट रूल ये था। सेकंड रूल है कि z स्क्वेयर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, वो भी पूरा हो गया। अब थर्ड रूल है कि z के साथ जो भी नंबर है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो कटिंग हो रही है तो आपने कटिंग करनी है, तो ये कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 3 6, तो बाकी क्या बचा, 3 1 3। अब कटिंग के बाद जो अन नंबर बचेगा उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। z का स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 30। तो ये काम हमने दोनों तरफ किया ताकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस में रहे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास हमने फार्मूला बनाना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर दरमियान में 2ab। तो इसको 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने इसका स्क्वायर लिखना है माइनस 2 लिखना है, इधर से आ जाएगा a और इधर से आ जाएगा b। ठीक है, जैसे फार्मूले के अंदर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इधर से a आता है और इधर से b। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 30। तो स्टूडेंट ये तो फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये वाले दो नंबर लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर, जैसे ये किसके इक्वल हो जाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाले दो नंबर और उनके ऊपर स्क्वायर, फार्मूला क्लोज कर देंगे। तो 9 माइनस 30 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 21। अब ये स्क्वायर ऊपर से ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 21। ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो z माइनस 3 प्लस माइनस, देखें फिर से नीचे अंडर रूट के नीचे माइनस आ गया, तो इस माइनस को ख़त्म करके हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अयोटा। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, ये माइनस 3 हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 21 अयोटा। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, 3z स्क्वेयर माइनस 18z प्लस 50
इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने ये जो z वाली टर्म्स है ना, इनको एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएंगी। ठीक है, z वाली टर्म्स एक तरफ रखें, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि z स्क्वायर के साथ इधर नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 3, तो हम सब को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3z स्क्वायर ओवर z, 3 माइनस 18 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। तो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, ये रह जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 और 18 की कटिंग होगी तो आ जाएगा 6, z इज इक्वल टू माइनस 50/3। अब स्टूडेंट सेकंड है, z स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने वो ख़त्म कर दिया। अब z के साथ जो भी नंबर होगा रफ वर्क में जाकर आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कटिंग होती है, तो ये कटिंग हो रही है, तो कटिंग होके क्या आ गया 3। तो 3 1 3, जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर आपने क्या करना है, दोनों तरफ इनको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 50/3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले z वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट नंबर एक तरफ, z स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसको सबसे डिवाइड करना है, z के साथ जो नंबर होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कटिंग के बाद जो आंसर आए दोनों तरफ ऐड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, दरमियान में बनाना है हमने 2ab। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, इधर से ये वाला नंबर z, इधर से ये वाला नंबर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखें इसकी शेप चेंज की है, लेकिन 2 3 था 6 ये दोबारा वापस आ जाता है, यानी कि आंसर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शेप चेंज की है। क्यों की है, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 50/3। तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाले दो नंबर लिखेंगे और उनके ऊपर स्क्वायर, तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो अब ये हो जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस और माइनस का साइन आ जाए, तो नीचे नंबर्स का एलसीएम लेते हैं जो डिनोमिनेटर में होते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, 1 होना तो यही नंबर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 9 27 माइनस 3 3 से कट हो जाएगा, इसका मतलब है ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये 50 ऐसे ही आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये 9 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3 करें, आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो कॉर्नर पे शिफ्ट, उसके नीचे एक बटन छोड़ के ABC होता है जो ब्लैक कलर के कैलकुलेटर हैं, तो वहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 50, तो ये हमारे पास हो जाएगा -23/3। ये माइनस किया और ये आ जाएगा -23/3। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, -23/3 और ये आ जाएगा प्लस और माइनस, अंडर रूट के साथ ही राइट साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, z प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 23 ओवर अंडर रूट 3। देखिए स्टूडेंट ये नीचे अंडर रूट के नीचे माइनस है, तो इस माइनस को जब ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे अयोटा लगा देते हैं। अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो उसको ख़त्म करके हम क्या लिख देते हैं अयोटा। अब ये +3 है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -3। लेकिन स्टूडेंट पहले इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, तो देखें अंडर नीचे ना डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो जब नीचे से अंडर रूट खत्म करना उसका तरीका होता है इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो हमने उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 और ये आ जाएगा अयोटा ओवर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होके
स्क्वायर बन जाएगा। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, स्क्वायर। प्लस माइनस अंडर रूट 69, स्क्वायर अंडर रूट कट के रह जाएगा 3 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट, नीचे से अंडर रूट खत्म हो गया। अब ये +3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 69/3 आयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 पार्ट है। फोर पार्ट हमारे पास z² प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला रूल है कि आपने z वाली टर्म्स एक तरफ करनी है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, जी स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। ये सेकंड रूल सेटिस्फाई है। अब थर्ड रूल क्या आता है, फिर जी के साथ जो भी नंबर होगा आपने रफ वर्क में उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो कटिंग हो रही है तो कटिंग करनी है, 2 1 दा 2 2 दा, तो ये 2 बचा, 2 1 दा 2, इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब ये स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस, सॉरी पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर -13। तो देखें वो स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे क्या होना, फार्मूला कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे होना चाहिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर और दरमियान में 2ab, जो फार्मूले की शेप होती है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये दो स्क्वायर तो बन गए हैं, दरमियान में हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपने 2 लिखना है, इधर से ये वाला नंबर और इधर से ये स्क्वायर वाला नंबर आपने लिखना है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -13। तो अब देखें स्टूडेंट, ये तो फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर दरमियान में 2ab। तो ये फार्मूला जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4 -13 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। अब स्टूडेंट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। z प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट, अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे आयोटा लिख देते हैं। अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए उसकी जगह पे आयोटा, और 9 का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल है, 3 के। तो ये +2 है, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा ±3 आयोटा। तो ये हमारे पास 4 वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 पार्ट है। फाइव वाला पार्ट है हमारे पास 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला रूल है z एक तरफ नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2z² प्लस 6z इज इक्वल टू -9, प्लस 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -9। सेकेंड हमारे पास रूल क्या आता है कि z² के साथ जो भी नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दें। तो हम सब को 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2z इज इक्वल टू -9/2। ये 2 और ये 2 कट, 2 1 दा 2 3 दा, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। थर्ड स्टेप होता है कि z के साथ जो भी नंबर है आपने रफ वर्क में जाकर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अगर तो कटिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो 3 1 दा 3, नीचे आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर ले लें और वो दोनों तरफ ऐड कर दें। तो z² प्लस
3z प्लस 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करें और 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करें -9/2। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास देखें a का स्क्वायर बन गया, b का स्क्वायर, दरमियान में हमने बनाना है 2ab। तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस आप 2 लिखें, इधर से ये वाला नंबर z लिखें और इधर से ये वाला नंबर 3/2 लिखें, तो ऑटोमेटिक आपका फार्मूला आ जाता है। तो देखें 2 से कट हो जाएगा, z और 3 बचा तो वो दोबारा से वापस 3z, यानी कि इसकी शेप चेंज की है, फार्मूले जैसा बनाया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं आया। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 9/2। तो स्टूडेंट ये फार्मूला कंप्लीट करेंगे, क्लोज कर देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद देखें ये फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 4 से कट हो जाएगा तो फिर ये वाला नंबर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 18 करेंगे तो ये हो जाएगा -9/4। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट -9/4, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 3/2 और यहाँ पे देखें प्लस माइनस, देखें माइनस के अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे लिख देंगे आयोटा। 9 का अंडर रूट होता है 3 और 4 का अंडर रूट होता है 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब ये प्लस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो -3/2 प्लस -3/2 आयोटा। फिर से देखें फ्रैक्शन दरमियान में प्लस या माइनस का साइन तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम। तो नहीं स्टूडेंट, इतना ही ये काफ़ी है, इतना ही ये आंसर है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 5th पार्ट हो गया है। इसका आगे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, 3z स्क्वेयर -5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वेयर का, z वाली टर्म आप एक तरफ रखें और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, +7 तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -7। पहला रूल है कि z वाले टर्म्स एक तरफ नंबर एक तरफ, पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल है कि z स्क्वायर के साथ इधर नंबर नहीं होना चाहिए कोई, तो ये 3 है तो सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3z स्क्वायर ओवर 3 -5/3z इज इक्वल टू -7/3। तो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, z स्क्वायर -5/3z इज इक्वल टू -7/3। थर्ड रूल क्या होता है कि z के साथ जो भी नंबर है रफ वर्क में जाएं उधर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, चेक करें कटिंग तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो फिर 5 1 दा 5 3 2 दा 6, जो आंसर आए उसका स्क्वायर ले लें और दोनों तरफ ऐड कर दें, z स्क्वायर -5/3z प्लस 5/6 का स्क्वायर इधर भी लें और 5/6 का स्क्वायर इधर भी लें, -7/3। तो स्टूडेंट क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखें ये स्क्वायर बन गया, अब दरमियान में 2 और ये जो स्क्वायर है नंबर ये बनाना है, यानी कि ये फार्मूला नहीं होता a स्क्वायर b स्क्वायर और दरमियान में 2ab। तो देखें आपने क्या करना है, स्क्वायर आपने सिर्फ 2 लिखना है, 2 लिखने के बाद ये स्क्वायर के नीचे नंबर क्या है z वो लें, उसके बाद दूसरी तरफ देखें स्क्वायर के नीचे कौन सा नंबर है 5/6 वो वाला नंबर ले लें, 5/6 प्लस आगे आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर,
तो देखें स्टूडेंट, हमने ये दरमियान वाला जो नंबर था ना, इसको चेंज करना था फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि फार्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको 2ab बनाना था। तो मैंने 2 लिखा, इधर से a और इधर से b ले लिया। अब आप देखें कटिंग हो रही है, 2 6 की कटिंग होकर क्या रह जाएगा 3, यानी कि इस वाले की शेप चेंज की है, आंसर चेंज नहीं हुआ, ये दोबारा से वापस जा सकता है। नेक्स्ट पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -7/3। तो फार्मूला बन गया, फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा z -5/6 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इधर देखें, जब भी फ्रैक्शन है दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम 3 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे वो कट जाएगा, तो 25 ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आ जाएगा माइनस। तो 3 का टेबल पढ़ें 36 तक कहाँ तक आता है, आप 36 को डिवाइड करें 3 से तो आपका आंसर आएगा 12। तो 12 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा z -5/6 का स्क्वायर, और 84 में से हम 24 माइनस करेंगे तो ये 14 में से 5 माइनस किया तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 2 माइनस किया तो 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा -59/36 आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट, -59/36। तो देखें ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, z -5/6 प्लस माइनस, देखें अंडर रूट के नीचे अगर माइनस आ जाए तो उसको ख़त्म कर दें, माइनस को ख़त्म कर दें, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा। और 36 का जो अंडर रूट कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6। 59 का अंडर रूट नहीं आता तो ये ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन 36 का आ जाता है तो वो क्या आ जाएगा 6। ये माइनस है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 59/6, और ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया।